रब्बीपुर नाम का एक गांव था और उस गांव के पास एक जंगल था। एक दिन उस जंगल में एक राक्षस आया। अरे वाह, कितना सुंदर जंगल है। और जंगल को देखकर लग रहा है कि यहाँ बहुत सारे जानवर और पक्षी हैं। और पास में एक गांव भी दिख रहा है। लगता है यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी। चलो अब रहने के लिए कोई गुफा ढूंढते हैं। यह कहकर राक्षस गुफा ढूंढने लगता है और कुछ समय बाद उसे एक गुफा मिल जाती है। अरे वाह, कितनी सुंदर गुफा है। मुझे यह बहुत पसंद आई। तो आज से यही मेरा रहने का घर होगा। इसके बाद से राक्षस उसी जंगल में रहने लगा और अगर कोई उस जंगल से गुजरता तो राक्षस उसके सामने आ जाता और उसे खा जाता। इसी तरह एक दिन मलिन नाम का एक आदमी उस जंगल में पैदल जा रहा था। दूर दूर जो काम से गया था वो तो पूरा ना हो सका। अब क्या किया जा सकता है, चलो घर लौट चलते हैं। बीवी तो फिर से मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो जल्दी से घर लौट चलते हैं। और इस तरफ अरे, हवा में कुछ अजीब सी इंसानी खुशबू है। जरूर कोई इंसान आया है। तो चलो, पेट भरने का वक्त हो गया है। ये कहकर राक्षस उसे ढूंढने निकल पड़ता है। और एक समय पर राक्षस उस इंसान को ढूंढ ही लेता है। कहाँ जा रहा है रे इंसान? आ जा मेरे पेट में, मैं बहुत भूखा हूँ। अरे बाप रे, कितना बड़ा राक्षस! राक्षस कहाँ से आ गया? इस जंगल में तो कभी कोई राक्षस था ही नहीं। यह कहकर मोलिन दौड़ पड़ता है और राक्षस भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद राक्षस मोलिन को पकड़ नहीं पाता। क्या कह रहे हो मोलिन? सच में तुम्हें राक्षस ने पीछा किया था? हाँ जी बूढ़े दादू, मैं सच कह रही हूँ। सच में राक्षस ने मुझे पीछा किया था। मैं तो बस किसी तरह बच गई। लेकिन बात यह है कि राक्षस आया कहाँ से और हम इससे कैसे बचेंगे? जैसे भी हो, हमें कोई न कोई बचने का तरीका निकालना ही होगा बूढ़े दादू। नहीं तो हमें जंगल में जाना बंद करना पड़ेगा। और क्या पता कहीं वो राक्षसी गांव तक न आ जाए। हाँ रूमी माँ, कोई उपाय निकालना होगा। मलिन, तुम कल सुबह आ जाना, हमें मीटिंग करनी है। ठीक है दादू। यह कहकर वे वहां से चले जाते हैं। मलिन, जो मैं सुन रहा हूँ क्या वो सच है? क्या वाकई हमारे जंगल में राक्षस आ गया है? हाँ मोद्दल बाबू, सचमुच हमारे जंगल में एक राक्षस आ गया है और उसने मुझे खाने के लिए दौड़ा लिया था। हमें तो फिर जल्द से जल्द इसका कोई समाधान निकालना होगा। इसके बाद गांव का मुखिया सोचने लगता है कि इस समस्या से कैसे बाहर निकला जाए। बहुत सोचने के बाद मुखिया को एक उपाय सूझता है। सुनो ग्रामवासियों, मुझे एक उपाय सूझा है। तुम लोग ध्यान से सुनो। आज रात जब राक्षस गहरी नींद में सो जाएगा, तब तुम सब उसकी गुफा में जाना और उसकी गुफा में आग लगा देना। देखना, राक्षस जलकर राख हो जाएगा। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं ग्राम प्रधान, हम वही करेंगे।
इसके बाद उन्होंने वही किया जो ग्राम प्रधान ने उन्हें बताया था। वे गहरी रात में राक्षस की गुफा की ओर निकले, गुफा में आग लगाने के इरादे से। यही तो है मलिन, वही गुफा जहाँ राक्षस रहता है ना? चलो हम अंदर चलते हैं। हाँ दादू, यही है वो गुफा, चलो हम अंदर चलते हैं। यह कहकर वे अंदर चले जाते हैं और जाकर देखते हैं कि राक्षस गहरी नींद में सो रहा है। मलिन, वो देखो, राक्षस सो रहा है। अब तुम गुफा में आग लगा दो, लेकिन बहुत सावधानी से। ध्यान रखना राक्षस जाग न जाए। अगर वो जाग गया तो हम सबका अंत हो जाएगा। ना ना दादू, आप चिंता मत करो, मैं अभी आग लगा देता हूँ। राक्षस जागेगा नहीं, आज राक्षस का आखिरी दिन होगा। यह कहकर वे राक्षस की गुफा में आग लगा देते हैं और फिर आग लगाकर वे गुफा से बाहर निकल आते हैं और अंदर राक्षस आग में जलने लगता है। वह इधर उधर दौड़ता है लेकिन गुफा से बाहर नहीं निकल पाता। आखिरकार वह गुफा की आग में जलकर मर जाता है।